हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है JKSSBC सेंटर में। आज मैंने जो एमसीक्यूज़ लाए हैं आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है। ये हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आपके लिए आरएनए और डीएनए के रिलेटेड थ्योरी बेस्ड एक टॉपिक लाऊँगा आगे आगे वीडियो में। अच्छा, पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत आरएनए के मुताबिक। आरएनए पॉलीमर्स होते हैं ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो अटैच होते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ। मल्टीपल आरएनए होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं आरएनए के जो प्रेजेंट है हमारे सेल में, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, नेमली टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसे हम बोलते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। और आरएनए जो यूजुअली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए हम जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जो कुछ वायरस होते हैं वो कंटेन करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जीनोम, जैसे जीनोम में डबल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। फॉर एग्जांपल रोटा वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वरना आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए आल्सो कंटेन करता है क्या, नाइट्रोजीनियस बेस लिंकेज टू शुगर एंड फॉस्फेट लाइक डीएनए, जैसे डीएनए करता है। बट आरएनए में कंटेन होता है सिर्फ राइबोस शुगर एंड यूरेसिल, ये आपको याद रखना है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए क्या कंटेन करता है, डिऑक्सीराइबोस शुगर और थायमीन कंटेन करता है, बस सिर्फ डीएनए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉन प्रोटीनेसियस? ऑप्शन ए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी लिगेस, ऑप्शन सी राइबोजाइम, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइबोजाइम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गाइस, बायोलॉजी से रिलेटेड है। आरएनए कंटेन्स यूरिडाइन, इट इज ए, ऑप्शन ए पेरिमिडाइन, ऑप्शन बी प्यूराइन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी आरएनए, आरआरएनए, ऑप्शन डी एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन बेसिस इज प्रेजेंट इन आरएनए? राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी थाइमीन, ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन, ऑप्शन नंबर डी ग्यूनिन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्यूनिन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड मोर वाइडली इन ए सेल? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी स्फेरोजोम्स, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 6, आरएनए कंटेन्स रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, ऑप्शन ए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following rRNAs in bacteria acts as a ribosome as well as structural RNA? Option A 23S RNA, option B 18S RNA, rRNA, option C 5.8S rRNA, option D 5S rRNA। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 23S rRNA राइबोसोमल आरएनए। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज आर द मोस्ट एबंडेंट इन एन एनिमल सेल? ऑप्शन ए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी ट्रांसफर आरएनए, ऑप्शन सी एमआईआरएनए, ऑप्शन डी आरआरएनए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आरआरएनए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए सिंगल स्ट्रैंड of mRNA attached to complex of ribosomes is called, option A Okazaki fragments, option B polymer, option C polysome, option D polypeptide।
क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीजोम। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA's स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू क्लोवर लीफ? ऑप्शन ए tRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी mRNA, ऑप्शन डी hnRNA। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, tRNA। क्वेश्चन नंबर 11, DNA fingerprinting recognizes the differences in option A satellite DNA, option B bulk DNA, option number C repetitive DNA, option number D both A and C। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, सैटेलाइट डीएनए एंड बल्क डीएनए। क्वेश्चन नंबर 12, this force can stabilize a DNA double helix? Option number A, hydrophilic sugar phosphate groups are found on the exterior of the helix where interaction with water occurs. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गाइस। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिक bases are present in the interior of the helix. Each base pair is stabilized by the same number of hydrogen bonds. C part, covalent base stacking interactions may take place between neighboring bases within the same strand in the helix. Option number D, non-covalent N glycosidic bonds may form between nitrogenous bases in opposite strands in the helix. क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, in this type of DNA replication of the two newly formed molecules, one is purely a new one and the other is an old one. Option number A, dispersive, option number B, conservative, option number C, semi-conservative, option number D, both and C। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सेमी कंजर्वेटिव। Question number 14, the process of DNA replication is affected by an enzyme known as, option number A, mutase, option number B, ligase, option number C, polymerase 1, option number D, ribonuclease। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a DNA molecule in which both strands have radioactive thymidine is permitted to replicate in an environment that contains non-radioactive thymidine. What is the right number of DNA molecules which possess some radioactive thymidine post 3 duplications? Option number A, 1 such molecule, option number B, 2 such molecules, option number C, 4 such molecules, ऑप्शन नंबर डी 8 सच मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में देर लगती है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2 सच मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATTGCC, ऐसे अगर होगा ये सीक्वेंस, द mRNA विल हैव, ऑप्शन नंबर ए ATTGCA, ऑप्शन नंबर बी UGGACC, ऑप्शन नंबर सी UAACGG, ऑप्शन नंबर डी ATCGCC। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, UAACGG, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है गाइस। आगे मैं आपके लिए डीएनए और आरएनए के रिलेटेड थ्योरी बेस्ड टॉपिक लाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज, ऑप्शन नंबर ए जिगजैग, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट हैंडेड, ऑप्शन नंबर सी अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी राइट हैंडेड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, राइट हैंडेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इन डीएनए द एंजाइम विच ब्रेक्स द H2 bonds इज, ऑप्शन नंबर ए लाइगेस, ऑप्शन नंबर बी हीलिकेस, ऑप्शन नंबर सी टोपियोजोमिरेस, ऑप्शन नंबर डी पॉलीमरेस। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हीलिकेस।
क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल डीएनए comprises the total DNA comprises what amount of cytoplasmic DNA in cells? Option number A 95 to 99%, option number B 65 to 75%, option number C 45 to 50% और ऑप्शन नंबर डी 1 to 5%। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 1 to 5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द बेसिस are held together in a DNA double helix by hydrogen bonds। जो बेसिस होते हैं डीएनए में, डबल हेलिक्स डीएनए में, वो हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर, ये कौन से बॉन्ड होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आयोनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर सी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स और ऑप्शन नंबर डी वेंडर वाल्स फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो आप कमेंट में दे दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी करना वीडियो को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।